जो सिलोजिज्म, न्याय निगमन, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं न्याय निगमन, क्लियर। और न्याय निगमन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ कहना, एक साथ कहना, टू स्पीक टूगेदर, टू स्पीक टूगेदर, हाँ, एक साथ कहना, क्लियर। अब देखिए यहां पे जो सिलोजिज्म होता है, एक साथ कहने का मतलब क्या है, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं कथन, या इसी हिस्से को हम कहते हैं स्टेटमेंट, या इसी हिस्से को हम कहते हैं तर्कवाक्य, या इसी हिस्से को हम कहते हैं न्यायवाक्य, या इसी हिस्से को हम कहते हैं आधार वाक्य। अलग अलग चीजें पेपर में आपकी दी जाती हैं, आधार वाक्य। और दूसरा जो आपका हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं कंक्लूजन, इसको हम कहते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष, क्लियर। एक साथ कहना, टू स्पीक टुगेदर, दो या दो से अधिक कथनों को, दो, एक या एक से अधिक कथन को एक साथ कहकर उनसे वैध निष्कर्ष प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्याय निगमन या सिलोजिज्म कहलाती है। फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, एक या एक से अधिक कथन, कथन के माध्यम से हम क्या देते हैं, सूचनाएं देते हैं आपको, सूचनाएं। तो एक या एक से अधिक कथन के माध्यम से या एक से अधिक सूचनाओं के माध्यम से एक साथ कहकर उनसे वैध निष्कर्ष प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या होती है बताइए, न्याय निगमन होती है या तो सिलोजिज्म होती है। दूसरी बात, अब देखिए जो सिलोजिज्म में जो कथन होते हैं वो कथन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार। सबसे पहले कथन को हम कहते हैं ए टाइप का। ये सब चीज बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत बेसिक चीज है। सबसे पहले कथन को हम कहते हैं ए टाइप का, और ए टाइप का जो कथन होता है इसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पॉजिटिव, क्लियर, यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसकी पहचान क्या होती है, इसके शुरुआत में ऑल लगा होता है या सभी लगा होता है, इसके शुरुआत में ऑल लगा होता है या सभी लगा होता है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं ऑल ए आर बी, या मैं हिंदी में कोई बात लिख दूं सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं, क्लियर। तो जो ऑल होता है, जब ऑल लगा हो या हिंदी में सभी लगा हो तो इसका मतलब है ये ए टाइप का बात है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं, क्लियर। दूसरा जो होता है वो आई टाइप का वाक्य आपका होता है ना। आई टाइप के वाक्य को हम लोग कहते हैं आंशिक सकारात्मक। बेटा ये पहचान जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको सिलोजिज्म बता रहा हूं कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। इसकी पहचान क्या होती है बेटा, इस वाक्य के प्रारंभ में या तो कुछ लगा होता है या तो सम लगा होता है, या तो कुछ लगा होता है या तो सम लगा होता है ना। जैसे मैं लिखूं यहां पर सम ए आर बी, क्या लिखूं, सम ए आर बी, या मैं हिंदी में लिखूं कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान। तो आपको केवल वाक्य को पहचानना सीखना है, बाकी मैं सब चीजें आपको धीरे धीरे सिखाता हूं। देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे आपसे, सर्वव्यापी सकारात्मक की पहचान क्या है यहाँ पर, कि ए टाइप का वाक्य होता है और इसकी शुरुआत किससे होती है, ऑल से या तो सभी से। फिर देखिए
आई वाक्य की पहचान क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, कुछ लगा होता है या तो सम लगा होता है, जैसे लिखा है कुछ छात्र क्या है बताइए बुद्धिमान है, और यहां पर ये लिखा होता है। क्लियर? चलिए फिर तीसरी बात यहां पर आती है, इसको हम लोग ई टाइप का वाक्य है ना, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी नकारात्मक। नकारात्मक चार प्रकार के ही वाक्य बस बनते हैं हमारे, सर्वव्यापी नकारात्मक। और इसकी पहचान क्या होती है ई टाइप के वाक्य की? इसकी पहचान होती है कि इसके प्रारंभ में कोई नहीं या इंग्लिश में नो लगा होता है। जैसे मैं लिखूं नो ए आर बी, है ना, या मैं नीचे हिंदी में लिख दूं कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। बहुत आराम से समझिए, यहां पर ई टाइप का जो वाक्य है, इसके बाद जो आगे आपका वाक्य है उसको हम कहते हैं ओ, और ओ टाइप का जो वाक्य होता है इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कहते हैं। बताइए ओ टाइप के वाक्य को बताइए क्या? इसको हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। बस पार्शियल नेगेटिव, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आंशिक नकारात्मक। आंशिक नकारात्मक। क्लियर? अब यहां पर गौर से देखिए, आंशिक नकारात्मक तरह का वाक्य क्या होता है? इसकी पहचान होती है इसके प्रारंभ में कुछ नहीं लगा होता है, कुछ नहीं, या हम इसको कहते हैं सम नॉट। क्लियर? ये पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होता। जैसे हम कहें सम ए आर नॉट बी, या हम यहां पे कहें कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है ना, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं। क्लियर? आइए, तो यहां पे हम कहेंगे सम ए आर नॉट बी। अब अगर हम इन चारों को एक बार देखना चाहें तो देखिए, चार प्रकार के वाक्य होते हैं। ए आई, तो ए की पहचान क्या है? ऑल या सभी लगा है। आई की पहचान क्या है? सम लगा है। और फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बताओ ई की पहचान क्या है? नो लगा है। और यहां पर इसकी पहचान क्या है बताओ? सम नॉट लगा है। क्लियर? अब अगर हम इन चारों को एक ही फ्रेम में ले लें तो अब यहां पे पहचान के हिसाब से ए मतलब ऑल या सभी, आई मतलब सम या कुछ, ये दो तरह के वाक्य सकारात्मक होते हैं, और दो तरह के वाक्य नकारात्मक होते हैं। ई का मतलब क्या है बताओ? हाँ, कोई नहीं या नो। और ई के बाद अगर हम देखें तो यहां पर ओ का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे कुछ नहीं या सम नॉट। कुछ नहीं या तो सम नॉट। इन्हीं चारों प्रकार के वाक्य से आपका पूरा सिलोजिज्म यहाँ पे क्या होता है? ये कि चार प्रकार के जो है आपके वाक्य होते हैं, ए टाइप, आई टाइप, ई टाइप और ओ टाइप, है ना। और इन्हीं चार प्रकार के स्टेटमेंट से हमारा क्या बनता है? सिलोजिज्म बनता है। और इन चार प्रकार के स्टेटमेंट से ही हमें चीजों को क्लियर करना होता है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझने वाली है कि दो इसमें पॉजिटिव होते हैं ए और आई, और दो इसमें क्या होते हैं बताओ? नेगेटिव होते हैं। क्लियर? किसी भी वाक्य से अगर हम देखा जाए कि किसी भी वाक्य से अगर हमें रिलेशन बनाना है तो रिलेशन बनाने की दो कंडीशंस हमारी होती है। देखिए, जब हम किसी भी वाक्य को हल करते हैं, देखिए मेरी तरह से सिलोजिज्म पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच पर सिलोजिज्म पढ़ेंगे, कभी भी सिलोजिज्म का सवाल गलत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे मान लीजिए किन्हीं भी दो वाक्य से जब हम निष्कर्ष बनाते हैं तो निष्कर्ष में एक जो टर्म होता है आपका, उस टर्म को कॉमन होना जरूरी है। कॉमन होना जरूरी है, और इस कॉमन टर्म को हम लोग कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म। वैलिड मिडिल टर्म, है ना। वैलिड मिडिल टर्म क्या होता है समझ लीजिए, जब हम किसी दो कथन के बीच में निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं
तो उस प्रक्रिया में दोनों कथनों के बीच निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब उसमें कॉमन टर्म हो, और कॉमन टर्म को हम लोग कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म, है ना। ये कॉमन टर्म आपका 3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष की प्रक्रिया में तीनों प्रकार का जो टर्म होता है वो सही नहीं माना जाता। क्लियर। जैसे मान लीजिए हमें अगर निष्कर्ष निकालना है किसी बात से, तो 6 रिलेशन आपके ऐसे होते हैं जो केवल निष्कर्ष देते हैं। क्लियर। उन 6 रिलेशन के बारे में मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं 1 मिनट कि कौन से 6 रिलेशन ऐसे होते हैं जो आपको निष्कर्ष देते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अपनी किताब में इन चीजों को बड़े आसान तरीके से लिखा हुआ है बेटा, है ना। अगर कोई उस किताब से भी पढ़ ले तो भी आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो केवल 6 रिलेशन आपके होते हैं जो निष्कर्ष देते हैं। a प्लस ए जो आपका होता है वो हमेशा ए देता है। क्लियर। a प्लस ए जो होता है हमेशा आपको ए टाइप का निष्कर्ष देता है। a प्लस ई जो होता है आपको वो हमेशा ई टाइप का निष्कर्ष देता है। इसके बाद हम चले हैं, है ना। E प्लस ए जो होता है, E प्लस ए वो ओ इनवर्स टाइप का निष्कर्ष देता है ना। और E प्लस आई जो होता है वो भी ओ इनवर्स टाइप का निष्कर्ष देता है। इसके बाद हम चले, I प्लस ए जो होता है वो I टाइप का निष्कर्ष देता है, और I प्लस ई जो होता है वो O टाइप का निष्कर्ष देता है। यही 6 वाक्य आपके ऐसे होते हैं जो निष्कर्ष देते हैं टोटल रिलेशंस में। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस आपके निष्कर्ष नहीं। देखिए बेटा, मैंने कहा 6 प्रकार के जो है जो वाक्य होते हैं। देखिए सर्किल से जब आप वाक्य लगाते हैं तो सर्किल से सभी उत्तर आपके सही नहीं आते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करके सिलोजिज्म को ऐसा पढ़ लीजिए कि कभी किसी भी कीमत पर इसके सवाल आपके गलत ना हो। जैसे यहां पर आप लोग इसको देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये 6 रिलेशन आपके आंसर देते हैं। a प्लस ए जो है वो आपका ए टाइप का आंसर देता है। क्लियर। हाँ, a प्लस ई जो है वो आपका ई टाइप का आंसर देता है। यहाँ पे देखिए, अब ये 6 रिलेशन जो आपके आंसर देते हैं, इन 6 रिलेशन को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। देखिए 2 कंडीशन किसी भी तर्क वाक्य से आंसर निकालने की होती है। 2 कंडीशन, पहली कंडीशन तो इन 6 रिलेशन का होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन है वैलिड मिडिल टर्म का होना जरूरी है। क्या होता है बताओ, वैलिड मिडिल टर्म। आपसे आज आप बहुत आसानी से आपको समझाता हूं। वैलिड मिडिल टर्म क्या होता है, जब हम 2 कथनों के बीच में निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में जाते हैं तो हमें एक मिडिल टर्म ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं, है ना, ऑल ए आर बी, समझिएगा, और फिर मैं लिखूं ऑल सी आर ए। तो आप देखिए इन दोनों में एक टर्म ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। इसी कॉमन टर्म को हम कहते हैं मिडिल टर्म। लेकिन ये जो मिडिल टर्म है ये वैलिड नहीं है। जैसे ये ए टाइप का वाक्य है और ये ए टाइप का वाक्य है, तो पहली तो कंडीशन पूरी है कि ए प्लस ए निष्कर्ष देगा, ये कंडीशन तो पूरी है, लेकिन वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे कहूं आपसे, है ना, ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी। तो देखो ये दोनों भी ए टाइप के हैं बेटा, मतलब पहली कंडीशन पूरी है दोनों में। लेकिन यहां पर भी जब हम स्थिति को देखेंगे तो यहां पे भी जो मिडिल टर्म है वो ये है मिडिल टर्म, लेकिन ये भी आपका वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। वैलिड मिडिल टर्म कौन सी कंडीशन में होता है रिलेशन की, उसको पहले आप समझिए। देखिए जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी, बहुत कठिन ना करते हुए मैं आराम से, ऑल बी आर सी। अब गौर से देखिए, इस कंडीशन को हम कहते हैं वैलिड मिडिल टर्म। वैलिड मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि यदि जो मिडिल टर्म है वो एक दूसरे को 45 डिग्री पर क्रॉस करता है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसको वैलिड मिडिल टर्म कहते हैं। इसका मतलब है मिडिल टर्म को एक दूसरे को 45 डिग्री पर क्रॉस करना चाहिए। इसको एक पूरी थ्योरी कहते हैं, और उस थ्योरी को समझाने के लिए कम से कम 2 पेज और 2 घंटे का समय लगेगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपके हिसाब से बता रहा हूं। कंप्यूटर की क्लास बेटा कल से होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि वैलिड मिडिल टर्म क्या होता है। यहां पर वैलिड मिडिल टर्म का मतलब है
यहां पे भी कॉमन टर्म है लेकिन वो वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। क्लियर? यहां पे भी कॉमन टर्म है लेकिन वो वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। वैलिड मिडिल टर्म क्या होता है कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे को 45 डिग्री पर काट देते हैं, कॉमन टर्म एक दूसरे को 45 डिग्री पर काटते हैं, तो हमेशा वो वैलिड मिडिल टर्म होता है और आपके निष्कर्ष की कंडीशन पूरी हो जाती है। आप बताइए क्या यह जो है आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताइए। अब देखिए, मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं आपका कि कैसे इसका इंप्लीमेंट हम लोगों को करना है और कैसे आपके रिलेशन यहां पर आते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए वैलिड मिडिल टर्म की स्थिति अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से अब मैं आपको यहां पर सवालों को सिखाना शुरू करता हूं और बहुत आसानी से आप इसके आंसर्स करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, हाँ, जैसे मैंने कहा सभी भारतीय, पहले समझिएगा, सभी भारतीय धनी हैं। क्लियर? फिर मैंने लिखा यहां पर सभी धनी प्रसन्न हैं। मान लीजिए, अभी मैं निष्कर्ष वगैरह तो बाद में सवालों पर आऊंगा। अगर हमें इससे निष्कर्ष निकालना है तो आपको किन किन चीजों को देखना है? देखिए, ये सभी लगा है, ए टाइप का है, पहचान लिया, और ए भी ए टाइप का है। तो पहले बेटा सिक्स्थ रिलेशन में देखिए। सिक्स्थ रिलेशन में जब हमने देखा तो ए प्लस ए आपका रिलेशन देता है। क्या रिलेशन देता है? तो आपने कहा ए देता है। गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे ए टाइप का निष्कर्ष आएगा। अब दूसरी कंडीशन देखिए, क्या मिडिल टर्म है? तो आपने कहा हाँ सर मिडिल टर्म है, दोनों में कॉमन टर्म है। और क्या मिडिल टर्म 45 डिग्री पर है? तो आपने कहा हाँ सर 45 डिग्री पर है। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या देगा? बताइए, सभी भारतीय प्रसन्न है। जो आएगा उसी की लैंग्वेज में लिखना है। तो ए टाइप की लैंग्वेज क्या होती है? मैं पहले लिख चुका हूं। ए टाइप की लैंग्वेज क्या होती है? सभी। तो हमने यहां पे लिखा सभी भारतीय प्रसन्न है। क्लियर है? सभी भारतीय प्रसन्न है। क्लियर हुई बात? हाँ, सभी भारतीय प्रसन्न है। चलिए, जैसे मान लीजिए इतनी बात क्लियर हुई, आराम से चलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, बताते चलिए थोड़ा सा। क्लियर है? चलिए अब गौर से देखिए। चलिए, जैसे मान लीजिए एक और सवाल लिखा है यहां पे, बहुत आराम से सीखिए। जैसे यहां पे लिखा है सभी छात्र बुद्धिमान है। फिर दूसरा लिखा है, हाँ, फिर लिखा है कोई बुद्धिमान अंग्रेज नहीं है। आपसे कहा गया निष्कर्ष निकालना है। क्लियर? क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या हमें एक निष्कर्ष के लिए देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये जो वाक्य, पहचानिए पहले कि जो वाक्य आपको दिए गए हैं ये वाक्य आपके रिलेशन टेबल में आते हैं कि नहीं। तो ये तो देखो बेटा ए टाइप का वाक्य होगा। बहुत आसान समझिए, ए टाइप का वाक्य होगा। और कोई नहीं, मैंने क्या बताया था कि जब कोई नहीं लगा होता है तो कोई नहीं, बताओ किस टाइप का वाक्य होता है? ई टाइप का वाक्य होता है। तो दूसरे वाक्य को तुरंत यहां से पहचाना कि किस टाइप का वाक्य, बताओ? ई टाइप का वाक्य। किस टाइप का वाक्य? ई टाइप। तो ए प्लस ई रिलेशन टेबल में शामिल है। एक बात तो हमारी सॉल्व हो गई। क्लियर? अब दूसरी बात यहां पे देखिए, ये बुद्धिमान जो है ये मिडिल टर्म है और ये वैलिड मिडिल टर्म है क्योंकि 45 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना। अब यहां से जब हम देखेंगे, देखो ध्यान क्या देना है बेटा, ए प्लस ई आपको क्या देता है? बताओ, ये ई टाइप का निष्कर्ष देगा। तो जिस टाइप का निष्कर्ष आएगा लैंग्वेज उसी टाइप से शुरू होगी। तो यहां पर अगर ई टाइप का निष्कर्ष आया है तो लिखा है, बताओ क्या बचा? तो ई टाइप का निष्कर्ष कहां से शुरू होता है? कोई से। तो हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे कोई छात्र अंग्रेज नहीं है। क्या लिखेंगे? कोई छात्र अंग्रेज नहीं। क्लियर हुई बात? मान लीजिए
आप ओ इनवर्स क्या होता है थोड़ा सा इसको भी पहचानना है। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए प्रश्न लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अब आप बताइए, सम, अब इंग्लिश में लिख रहा हूं, ए आर बी, और यहां पे मैंने लिखा है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। आप बताइए ये कंक्लूजन इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। सम ए आर सी, चलिए बिल्कुल सही है। देखिए अब यहां से बेटा क्या हुआ, ये किस टाइप का है, आई टाइप का, ये किस टाइप का है, और आई प्लस ए क्या देता है, आई। बस इस 6 रिलेशन याद कर लीजिए, बाकी कभी सिलोजिज्म में गलत नहीं होगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। क्लियर। अब देखो वैलिड मिडिल टर्म भी यहां पर, अब यहां पे लिखा है सम ए आर, बताओ तो यहां पर आई टाइप का निष्कर्ष क्या होगा, बताओ। सम ए आर सी, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अभी चेक करना भी सीखेंगे, हाँ अभी चेक करना भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम इसको सीख लें, है ना। हाँ आई प्लस ए क्या होता है, आई होता है बेटा, ए नहीं होता। देखो आई प्लस ए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आई प्लस ए क्या देता है बताओ, आई टाइप का निष्कर्ष देता है। क्लियर हुई बात। हाँ हाँ, अब जैसे देखो, अब हमें सीखना है कि ओ इनवर्स क्या होता है और ओ क्या होता है। क्लियर, ये सीखना है। जैसे मान लीजिए बहुत कम अंतर इसमें जो है होता है, सवाल को गलत नहीं करना है। देखो जैसे मैंने एक यहां पे लिखा है, यहां पे बताओ, हाँ जैसे मैंने लिखा सम ए आर बी, चलो आसान तरीके से समझाता हूं, सम ए आर बी, है ना। चलिए फिर मैंने लिखा यहां पर नो बी आर सी, क्या लिखा, नो बी आर सी। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका रिलेशन, इसका बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। आई देखो ऊपर वाला है आई और नीचे वाला है ई, और आई प्लस ई आपको क्या देता है बताओ, ओ देता है कि नहीं देता है, बताओ। आई प्लस ई ओ देता है कि नहीं देता है। अगर आई प्लस ई बेटा ओ देता है यहां पर, तो ओ की लैंग्वेज क्या होती है, ओ टाइप के वाक्य की लैंग्वेज होती है सम नॉट। क्या होता है, सम नॉट। क्या होता है बताओ, सम नॉट होता है। ओ टाइप के वाक्य की लैंग्वेज क्या होता है, सम नॉट होता है। तो यहां पर गौर से अगर हम लोग देखें, तो अगर हम इस वैलिड मिडिल टर्म को देखें, तो हमारा जो उत्तर होगा वो ओ टाइप का उत्तर आएगा, या हमारा जो वाक्य सही होगा वो ओ टाइप का वाक्य सही होगा। तो ओ टाइप का जो वाक्य होगा वो सम नॉट के साथ होगा, तो हमारा उत्तर होगा सम ए आर नॉट सी। क्या होगा, सम ए आर नॉट सी। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि ओ और ओ इनवर्स में क्या अंतर होता है। देखो यही सिखा देता हूं मैं कि देखो ओ इनवर्स कोई वाक्य तो होता नहीं, क्योंकि वाक्य तो केवल 4 ही प्रकार का होता है, ए आई ई ओ। तो ओ इनवर्स जो रिजल्ट आता है वो ओ इनवर्स रिजल्ट हमेशा ओ से ही निकलता है। तो ओ से ओ इनवर्स को कैसे बनाते हैं, तो जब कभी भी हमें ओ इनवर्स बनाना हो तो हमें क्या करना होता है, पहले हम ओ को बनाते हैं, और ओ से ओ इनवर्स बनाना बिल्कुल सरल है। जैसे ही हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थानों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो ओ होता है वो ओ इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा सम सी आर नॉट ए, तो ये हो जाएगा ओ इनवर्स। यहां पर ओ इनवर्स से इस सवाल का कोई मतलब नहीं, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि ओ से ओ इनवर्स कैसे बनता है। ओ से ओ इनवर्स कैसे बनता है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर हमने ओ निकाल लिया तो बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थानों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ओ जो होता है वो ओ इनवर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है। हाँ मैं कुछ रिलेशंस आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है नो ए आर सी, है ना, और फिर लिखा है ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी। चलो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो देखो ये ई टाइप का है और ये ए टाइप का है, और ई प्लस ए क्या देता है, ओ इनवर्स। ये देखिए ई प्लस ए क्या देता है, ओ इनवर्स। अब ओ इनवर्स तो कोई स्वतंत्र वाक्य तो होता नहीं, हम तो ओ से ही ओ इनवर्स निकालेंगे ना। हाँ हाँ, हम ओ से ही ओ इनवर्स निकालेंगे ना। तो ओ से ओ इनवर्स बेटा कैसे निकालेंगे, पहले ओ को निकालते हैं। चलिए तो ओ की लैंग्वेज क्या होती है बताओ, सम ए आर नॉट
बी, ये तो हमने निकाला ओ, क्लियर है। ओ हमने क्यों निकाला, क्योंकि ओ से ही ओ इनवर्स बनता है। अब इस ओ को अगर हमें ओ इनवर्स में आंसर करना है तो ये इस सवाल का आंसर नहीं है, इस सवाल का आंसर तो ओ इनवर्स होगा। तो बताओ ओ इनवर्स कैसे यहां पे बनेगा, तो हम क्या कहेंगे बताओ, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, क्लियर। तो ये हमारा ओ से क्या हो जाएगा, ओ इनवर्स, क्योंकि ओ से ओ इनवर्स कैसे बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थानों को बदल लेते हैं तो ओ से ओ इनवर्स बन जाता है। क्लियर हुई बात।